नमस्कार कक्षा 12 के बच्चों। हम लोग आज खंड च व्याकरण से अनुवाद भाग देखने चलते हैं और ध्यान से आप लोग इसको देखें और इसकी जो है फ़ोटो भी हम ग्रुप पर डाल रखे हैं, तो आप जो है मिलान करते हुए इसको देखेंगे। तो देखें, अनुवाद यहाँ से देखिएगा कि अनुवाद किसे कहते हैं बच्चों। तो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना ही अनुवाद कहलाता है। संस्कृत में वाक्यों के संगठन के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। जैसे रामः गृहं गच्छति, तो वाक्य ठीक है, तथा गृहं गच्छति रामः भी सही है, चाहे इस प्रकार से लिखें, किंतु सरलता के लिए क्रमशः सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और बाद में क्रिया रखी जाती है। इसलिए किसी भी वाक्य का अनुवाद करते समय उसके कर्ता, कर्म और क्रिया तथा अन्य कारक को अच्छी तरह से जान लेना आवश्यक है। संस्कृत में कोई भी शब्द विभक्ति चिन्ह रहित नहीं प्रयुक्त होता है तथा इनकी क्रियाओं में लिंग भेद नहीं होता। तीनों लिंगों में क्रिया समान होती है। तो अनुवाद के नियम नीचे से देखेंगे। नंबर 1, तो इस प्रकार से जैसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं, तो संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 ये वचन होते हैं। तो इस प्रकार नंबर 2 देखेंगे। हिंदी की तरह संस्कृत में भी कर्ता और क्रिया प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के होते हैं। संस्कृत में तीसरा देखेंगे। संस्कृत में 3 वचनों के कारण तीनों पुरुषों में प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक काल में 3 गुणे 3 यानी 9 रूप होते हैं। जैसे आप धातु रूप पढ़ते हैं ना, तो उसमें जैसे लिखना, वर्तमान काल लट लकार में क्या बनता है, तो क्या लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखत, लिखामि लिखावः लिखामः। तो ये कितने रूप हो गए? लिखति लिखतः लिखन्ति 3 हो गए, लिखसि लिखतः लिखत, तो ये 3 ये हो गए 6, लिखामि लिखावः लिखामः ये 3 9 हो गए। तो प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, तीनों मिला करके इसके 9 रूप हो गए। चौथा नंबर देखिएगा। हिंदी की तरह संस्कृत में भी कर्ता, कर्म, करण आदि 7 कारक होते हैं, किंतु उन्हें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि भी कहा जाता है। संस्कृत में कारकों को विभक्ति कहते हैं। अब आप नीचे देखेंगे तो एक तालिका बनी हुई है इसकी बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी पर भी बना लेंगे। ये पहले बताया जा चुका है, लेकिन अब जो बच्चे जुड़ रहे हैं या मोबाइल नंबर बाद में दे रखा है, तो इसको ध्यान से लिखते हुए पूरा ये इसका जो है आप बनाएंगे तालिका नीचे, और इसको आपको याद भी करना है। तो नंबर 1 यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले विभक्ति है, फिर कारक है और उसके बाद इसके चिन्ह है। ठीक, तो अब जैसे प्रथमा विभक्ति है, फिर उसका कारक क्या है? कर्ता, उसका चिन्ह हो गया ने, तो प्रथमा कर्ता ने। और द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, इसका चिन्ह हो को। तृतीया विभक्ति करण कारक, इसका चिन्ह है से द्वारा। चतुर्थी संप्रदान के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान, अलग होने से और अलग होने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे, ये इसके चिन्ह है। सप्तमी अधिकरण में, पर। संबोधन, संबोधन है ये, और हे, ओ, अरे, ए इत्यादि। तो बच्चों इसको आपको बिल्कुल अच्छे से इसकी तालिका बना करके इसको याद कर लेना है, क्योंकि आपको अनुवाद में इसी की सहायता से अनुवाद करना होगा। तो नीचे 5वां क्रम देखेंगे। संस्कृत में तीनों पुरुषों में कर्ता
कि ये 9 रूप होते हैं। 9 रूप। अब सबसे पहले आप यहाँ भी देख लेंगे पुरुष, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, तो पुरुष, पुरुष में सबसे पहले इसमें प्रथम पुरुष है। हाँ, तो अब इसको निशान यहाँ देखते चलेंगे। प्रथम पुरुष सह, सह का अर्थ होता है वह। सह जो शब्द है, ये जो दो इसके बिंदु लगे हुए हैं, ये दो जो बिंदु हैं, इस बिंदु को हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु है इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो हो गया स में विसर्ग लगा, बन गया सह। सह का अर्थ है वह। तौ, वे दोनों के लिए तौ। और फिर बहुवचन में ये बनता है ते। ते मतलब वे सब लोग, बहुत से लोग। तो सह तौ ते। इसके बाद मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में बच्चों तुम के लिए त्वम, युवाम, युवियम। तो तू और तुम के लिए त्वम संस्कृत है, युवाम तुम दोनों के लिए युवाम, और तुम सब लोग के लिए यूयम। उत्तम पुरुष इसी प्रकार से देखेंगे। अहम माने मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब लोग। तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इस प्रकार से ये 9 कर्ता के रूप में आते हैं और इन्हीं के आधार पर प्रत्येक काल की क्रिया के 9 रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये ऊपर की तालिका और ये नीचे की, इसको आपको बनाना है क्योंकि ये अनुवाद के लिए सहायक है आपके लिए। तो इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। तो आगे देखेंगे छठा। आगे आप लोग यहाँ पर छठा देखेंगे बच्चों। तो कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। तो क्रिया जिस काल की हो उसी काल का रूप लिखा जाता है। अब जैसे वह जाता है, अभी आपको हमने इससे पहले बताया कि सह माने वह होता है, इससे पहले आपने देखा। तो इसी प्रकार से क्रिया इसकी बनती है गच्छति। तो वह जाता है, तो यहाँ कर्ता वह जो है सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो उसी के अनुसार हमको क्रिया भी रखनी है। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की यहाँ होगी। जाता है क्रिया वर्तमान काल लट लकार की है। कब की है? तो कह रहे हैं जो जाता है शब्द है वो क्रिया जो है वर्तमान काल और लट लकार की है। अतः गम धातु के लट लकार वर्तमान काल रूप का रूप प्रयुक्त होगा। गम धातु के लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है गच्छति। ठीक है, मूल गम है तो उसका बनना क्या? गच्छति। तो इसलिए इसका क्या अनुवाद होगा? तो सरलता से आप इसको देखेंगे तो वह जाता है, तो वह का सह हो गया, और गच्छति का आपको अभी बताया हमने गम धातु। तो कह रहे हैं गम धातु की लट लकार वर्तमान काल का रूप प्रयुक्त होगा इसमें, तो वर्तमान काल। तो गम धातु के लट लकार वर्तमान काल का पुरुष जो बनता है, रूप जो बनता है, क्या बनता है? गच्छति। तो सह गच्छति यानी कि वह जाता है। वह जाता है कि संस्कृत क्या बन गई? सह गच्छति। इसी तरह अन्य वाक्यों को भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें जो है 7वां अब आप देखेंगे क्रिया में काल, कहते हैं संस्कृत में क्रिया के काल को व्यक्त करने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। काल यानी किस समय की घटना है बच्चों। काल का मतलब होता है ये घटना किस समय घटित हुई, तो उसी के लिए कह रहे हैं संस्कृत में क्रिया के काल को जानने के लिए जो है काल को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लकार का प्रयोग होता है। ये नीचे दिया जा रहा है, तो यहाँ से देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नीचे है नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो वर्तमान काल यानी लट लकार। ठीक है, वर्तमान काल के लिए किस लकार का प्रयोग होता है? लट लकार का, जो कार्य हो रहा होता है उसमें। तो नंबर 2 है भूतकाल। भूतकाल के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं? तो हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो जो कार्य हो चुका, पहले जो घटना घट चुकी, उसके लिए भूतकाल लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा है भविष्यत काल लृट लकार। हाँ, तो भविष्यत काल तो कहते हैं जो कार्य अभी हुआ ही नहीं है, होगा भविष्य में, उसके लिए लृट लकार का प्रयोग होता है।
तो चौथा आज्ञा सूचक है लोट लकार, तो ये आज्ञा सूचक लिखा है इसमें, तो इसके लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। पांचवा विधि लिंग विधि सूचक यानी विधि लिंग लकार बोलते हैं इसको, तो या चाहिए अर्थ में भी होता है विधिलिंग। और इस प्रकार से बच्चों वर्तमान भूत भविष्य आदि कालों को सूचित करने के लिए प्रयुक्त लकारों का रूप इस प्रकार होता है। जैसे पठ का पढ़ना, लट लकार वर्तमान काल है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, तो कह रहे वर्तमान भूत भविष्य आदि काल को सूचित करने के लिए प्रयुक्त लकारों का इस प्रकार से जो है लकारों का रूप इस प्रकार होता है। जैसे कह रहे पठ धातु लट लकार तुम्हारे सामने ये दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? उदाहरण के लिए पठ धातु और लट लकार। तो पुरुष है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार। तो प्रथम पुरुष में रूप चलता है क्या? पठति पठतः पठन्ति, ठीक है, पठति पठतः पठन्ति। फिर इसके बाद मध्यम पुरुष, तो पठसि पठतः पठत। उत्तम पुरुष में क्या रहेगा? पठामि पठावः पठामः। तो इस प्रकार से ये बच्चों इसको भी आप नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। हाँ, तो रूप को इस प्रकार से आप प्रथम पुरुष पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, तो इसको ध्यान से इसको कंठस्थ करेंगे, लिखेंगे भी व्याकरण की कॉपी में और इसे कंठस्थ करेंगे। इसी प्रकार वद मतलब बोलना, रक्ष मतलब रक्षा करना, हंसना, खाद भोजन करना, नम प्रणाम करना, गम जाना, पच पकाना आदि धातुओं के रूप होते हैं। बहुत सी धातुएं होती हैं संस्कृत में, ठीक है। ऊपर बताए गए 9 कर्ता और प्रत्येक काल की क्रिया के 9 रूपों का प्रयोग आप देख लीजिए नीचे किया गया है। अब आपको ऊपर बता दिया कि ये 9 रूप हैं। कौन से? तो प्रथम, उत्तम, मध्यम 3, 3, 6, 3, 9। तो कितने रूप बन गए? तो इस प्रकार से 9 बन गए। अब नीचे बता रहे प्रथम पुरुष एक वचन, फिर प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक, प्रयोग बताए। अब आप इसका प्रयोग ध्यान से देखेंगे। ये प्रथम पुरुष है, नीचे देखिए एक वचन। अब कह रहे हैं कि वह पढ़ता है, हमको इसकी संस्कृत बनानी है। क्या बनाना है? इसकी संस्कृत अनुवाद करना। ये हिंदी है। वह पढ़ता है, तो आपको इससे पहले भी अभी बताया गया ऊपर, हाँ, सह गच्छति दिया गया, तो वह जाता है में सह गच्छति, तो इस प्रकार से आपको वहाँ बताया गया। क्या बताया गया कि वह जो सह है प्रथम पुरुष एक वचन का है, ठीक है, ये सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो इसके साथ भी जो है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। किसमें? धातु रूप में। तो क्या बन गया? सह पठति। इसी प्रकार 2 लोग पढ़ते हैं, हाँ, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बन जाएगा तौ पठतः, पठति पठतः पठन्ति। जैसे अभी ऊपर हमने यहाँ पर आपको बताया, ऊपर देखेंगे पठति पठतः पठन्ति, इसी का प्रयोग प्रथम पुरुष में बताया गया है नीचे, कि प्रथम पुरुष में सह पठति का बनता है, वह पढ़ता है का सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तौ पठता, वे लोग पढ़ते हैं ते पठन्ति। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये अनुवाद है, तो इसी का आपको अनुवाद करना है, तो इसकी संस्कृति ये बनती है। तो आपको अलग से जब हम इसको देंगे तो आप इसी प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे अभ्यास कार्य में। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे मध्यम पुरुष, ये नीचे। तो मध्यम पुरुष में क्या है? तो कह रहे हैं त्वम युयाम, यूयम बनता है रूप, ठीक। इसके पहले जो है पेज पे हमने आपको बताया था, सहतौते लिखा हुआ था, त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, उसी का यहाँ प्रयोग है। तो फिर त्वम पठसि, क्या बना? त्वम पठसि, तो पठसि पठतः पठत बनता है, इसमें क्रिया इसकी। और फिर आप देखिएगा त्वम पठसि, यानी कि तुम पढ़ते हो। अगर हम बत देते हैं तुमको अनुवाद करने के लिए आप लोगों को, तो तुम पढ़ते हो की संस्कृत क्या बनेगी? त्वम पठसि। फिर युवाम पठतः, तो तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम, त्वम योयाम, क्योंकि ये द्विवचन, हाँ, ऊपर क्या है? ये द्विवचन है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, हाँ, एक के लिए, 2 के लिए, इसके बाद पूरा बहुत सब लोगों के लिए आ जाता है, 2 के बाद जितने आते हैं वो बहुवचन में आ जाएंगे। तो फिर इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे नीचे हो गया यहाँ पर। तो दूसरा त्वम पठसि, फिर तुम दोनों पढ़ते हो के लिए युवाम पठता, तुम सब लोग पढ़ते हो तो योयम पठता। उत्तम पुरुष इसी प्रकार से नीचे देखिए, प्रथम, उत्तम, मध्यम 3 पुरुष यहाँ है, तो उत्तम पुरुष अहम पठामि,
हाँ, तो मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठामा, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा, हम सब लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे। और पुरुष वचन, और फिर इसमें क्या है, तो कह रहे हैं क्रिया है, ठीक, क्रिया को भी ध्यान देना है आपको, और इसको कर्ता का भी ध्यान देना, कर्ता है ये स, तो कर्ता और क्रिया, इसके प्रयोग को करते हुए आप इतना देखिएगा बच्चों। इससे संबंधित हम आपको अभी वो देते हैं, आपको इस पे भेज रहे हैं अभ्यास कार्य के रूप में, तो आप इसमें से बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसको ध्यान से अपनी कॉपी पर लिखेंगे, पढ़ेंगे, और अनुवाद जो दे रहे हैं हम उसको आप करके दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, और आप इस कार्य को कर जो है अपनी व्याकरण की कॉपी में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे हम इसी के आगे का भाग आपको लकार के आधार पर अनुवाद के नियम से बताएंगे।